नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को समूचे भारत में बड़ा झटका लगा और खास तौर पर उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की 29 सीटें हारने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की लगातार ही संकेत मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो वहां से 2 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से तकरीबन 24,000 वोटों के अंतर से हार गए। संजीव बालियान की आम चुनावों में ये पहली हार थी, जहां 2014 और 2019 में लगातार उन्होंने मुजफ्फरनगर सीट से जीत दर्ज कर सांसद बन सदन तक का रास्ता तय किया। लेकिन अब की बार वो सांसद नहीं बन पाए और यहां हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी हार के बाद संजीव बालियान ने बीते सोमवार को मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि यहां जिन लोगों ने हार में मेरी हार में बड़ी भूमिका अदा की है, जिन लोगों ने सपा को यहां पर चुनाव लड़वाया है, मैं अपील करता हूं पार्टी से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल पत्रकार ने संजीव बालियान से सवाल सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम के रवैये को लेकर किया, तो उसके जवाब में संजीव बालियान ने यह प्रतिक्रिया दी। उसके बाद अगले ही दिन मंगलवार को अपने आवास पर सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने प्रेस वार्ता की और सीधे तौर पर कहते नजर आए कि संजीव बालियान ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वे पूरी तरीके से बेबुनियाद है। लेकिन दोनों के बीच का जो विवाद था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में एक और बड़ा मुद्दा उठकर आ गया है। दरअसल संगीत सोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर संजीव बालियान के खिलाफ बड़े और बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। संजीव बालियान पर संगीत सोम ने जो कुछ आरोप लगाए हैं उसमें एक ये है कि संजीव बालियान ने अपने एक मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में काफी जमीनें खरीदी हैं। इसके अलावा माता पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर भी जमीनें खरीदी, यानी कि संगीत सोम ने ये आरोप लगाए। अपने आरोपों में संगीत सोम संजीव बालियान को लेकर आगे कहते हैं कि शुक्रताल जो मुजफ्फरनगर में ही आने वाला एक तीर्थ स्थल है, वहां पर संजीव बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी। इसके अलावा अपनी कंपनी का इफ्को से अनुबंध करोड़ों रुपए भी कमाए, इफ्को से अनुबंध करा के। साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ स्टील प्लांट में भी संजीव बालियान की बराबर की साझेदारी रही। साथ ही संजीव बालियान पर संगीत सोम ये भी आरोप लगाते नजर आए कि कवाल कांड के आरोपी के साथ संजीव बालियान की साझेदारी है। दरअसल 2013 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, जिसकी चिंगारी कवाल कांड से भड़की थी। कवाल गांव मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आता है। वहां पर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई और उसने सांप्रदायिक दंगे का रूप अख्तियार कर लिया था। उनमें जो एक मुख्य आरोपी था उसके साथ संजीव बालियान मिलकर अब व्यापार कर रहे हैं, ये आरोप संगीत सोम ने लगाया है। इसके अलावा संगीत सोम ने संजीव बालियान पर कई आपराधिक मामलों में शामिल होने के भी आरोप लगाए हैं। यानी कुल मिलाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 बड़े नेताओं के टकराने से बीजेपी की स्थिति डामाडोल नजर आ रही है। अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगीत सोम ने जो चिट्ठी लिख दी है, उसके बाद माना जा रहा है कि आला कमान दोनों नेताओं को तलब कर सकता है दिल्ली, और कुछ ना कुछ शायद यहां किसी या दोनों ही नेताओं पर कुछ ना कुछ शायद कार्रवाई भी देखने को मिल जाए। वाकई में देखने वाली बात रहेगी कि संजीव बालियान और संगीत सोम को लेकर के बीजेपी आला कमान अपना क्या रुख रखता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।